इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसने राम ना कहा हो। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने में राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हाराम कहा उसने भी राम कहा। राम का आदर्श ही सनातन धर्म है। देवकी नंदन ठाकुर जी ब्रजजन हैं, ब्रजवासी हैं। श्रीमद् भागवत जी में चर्चा है, अन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों का ऐसे ही सौभाग्य, ये भगवान के मित्र हैं। जो भगवान का मित्र है वो जगत का मित्र है, सबका मित्र है। मेरे बंधु, इनका जो उद्देश्य है, जिस सनातन धर्म बनाना चाह रहे, सनातन धर्म क्या है वो? सनातन बोर्ड, उसके लिए मैं मंगला शासन करता हूं। और साथ ही साथ अभिन्न हृदय देवकी नंदन ठाकुर जी से अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान स्थिति है, बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल चुका है। भारत का क्या होगा, इसके लिए देवकी नंदन ठाकुर जी, जिनको मैं धार्मिक नेता मानता हूं, इन्हें कहता हूं तुम आगे बढ़ो और जाकर संसद का घेराव करो कि तत्काल भारत की रक्षा के लिए कारगर उपाय होनी चाहिए। यह है धर्म संसद, यह है धर्म संसद की बातें। दूसरी बात, आज केवल मजहबियों से ही भारत को भय नहीं है, केवल मजहबियों से ही हिंदुओं को भय नहीं है। जो मिशनरियां हैं, आज पूर्वोत्तर राज्यों को तुम देख लो, आज पूर्वोत्तर राज्य में एक भी आदमी हिंदू कहलाने लायक नहीं है, हिंदू बचा नहीं है। चाहे वह मिजोरम हो, नागालैंड हो, चाहे जो भी, जिसे हम उदयाचल पर्वत कहते थे, आज ईसाइयत से भर गया। क्यों भर गया? शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। हमारे देश के जो बड़े बड़े धनी हैं, अदानी जी आते हैं यहाँ पर गोता लगाने के लिए। उनका गोता लगाना क्या है? अंबानी जी का गोता लगाना क्या है? आप जितने भी देश के धनी मानी लोग हो, गुरुकुल विद्यालय खुलवाओ, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था कराओ जिसमें सनातन संस्कृति की बातें समझाई जाए, सनातन संस्कृति के विषय में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। हमारे बच्चे ईसाई मिशनरियों में पढ़ने जा रहे हैं और वहां पर उनको जो शिक्षा दी जा रही है, उन्हें कहां बताया जा रहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये कहां शिक्षा दी जा रही है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, ये शिक्षा कहां दी जा रही है? हमारे बच्चे आज केक काट रहे हैं, आई हैप्पी बर्थडे यू कह रहे हैं। इसको बचाने के लिए देवकी नंदन जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये अपनी आवाज उठावें। मैं मंगला शासन करता हूं, देवकी नंदन जी आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, मेरे अनुयायी भी चलेंगे और कार्य होगा। मेरा मंगला शासन है। तीसरी बात कहता हूं कि कुंभ तो मैंने बहुत देखे, शिविर भी लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी ने जैसी व्यवस्था इस कुंभ में बनाई है, करोड़ों करोड़ों लोग आए हुए हैं, सबके यहाँ शांति है, सबके यहाँ सद्भावना है। एक यदि कहीं आग लग गई, तत्काल सारा प्रशासन वहां पर जुट गया है। एक दिन के अंदर पुनर्जो है कि नहीं, टेंटों की व्यवस्था हो गई है। कहीं भी एक तृण देखने, कहीं गंदगी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी व्यवस्था हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की है। धन्यवाद कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। और जो मजहबी, अभी दिल्ली में चुनाव है, अनेक तरह की विडंबनाएं हैं, अनेक तरह की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना।
और चौथी बात ये कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, किसी राजनीति पर नहीं बोल रहा हूं, मेरा धर्म नीति से मतलब है और यह मंच धर्म नीति का है, राजनीति का मंच नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन यह बात कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उनके आंखों में अंजन लग जाना चाहिए। वो देखे कहां जातीय आधार पर किसकी जनगणना कराना चाहते हो। देखो, इतने मेरे भाई, इतनी मेरी बहनें, इतनी मेरी माताएं, सब के सब बैठी हुई हैं और सब एक साथ त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। और हमारे आयुष्मान देवकी नंदन ठाकुर जी, ब्रजवासी सभी के प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। इनका मंगला शासन करता हूं। खूब करो, जय हो, जय हो, जय हो।